लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। आज के इस क्वेश्चन में हम दो फोर फीचर करने वाले हैं। दो फोर फीचर के साथ साथ में एक री इश्यू होगा, बाकी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे साथ में। तो थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा। इसको हमको लेके चलना है, मेंटेन करना है। बड़े ध्यान से देखें। वंदन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 60। अब मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दो तरीके की चल रही है। वो चलती है सबसे पहले वर्सेस 80,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी के बदले में 80,000 शेयर मुझे देने हैं और मेरे पास में जो हिसाब किताब चल रहा है वो 100 + 60 का चल रहा है, 160। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चल रही है, इनको मुझे समझना है। एप्लीकेशन पे है 60 रुपए, ठीक है। अलॉटमेंट पे है 70 रुपए, ठीक है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, अब बैलेंस कितना बचा, 60 70 130 हो गए, 160 में से 130 चले गए, 30 रुपीज। एक दूसरे को ये बताने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें कि देख मैंने कहा था, देख ये ऐसे होगा, देख तो गलत था, देख मैं सही था। ऐसे नहीं करना है, अपने को करना है अपन ने क्या कहा था, अपन ने क्या, हमको आगे बढ़ना है, दूसरों को नीचे नहीं करना है। तो अब आए, अब यहाँ पे प्रीमियम का झगड़ा चल रहा है कि प्रीमियम कहाँ पे होगा। तो देखो, जो प्रीमियम दे रखा है, अगर प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो प्रीमियम हमेशा पाया जाएगा आपका अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट के ऊपर ही प्रीमियम पाया जाएगा। तो बेस वैल्यू हो जाएगी अलॉटमेंट पे 10 रुपीज़ की, ये हो जाएगा आपका 60 का एप्लीकेशन और ये हो जाएगा आपका 30 का। और इस तरीके से हो गया आपके 100 रुपीज़ कंप्लीट एंड 60 रुपी का प्रीमियम। ये आपकी हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1, जहाँ पे आप पर शेयर वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बढ़े आगे, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 85,000 शेयर्स। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ मैंने 80 क्यों लिखा है, 60 ही लिखने हैं। 60,000 शेयर्स के बदले में ही आपको पैसे मिलने वाले हैं और 85,000 शेयर जो है वो आपके आए हैं एप्लीकेशंस। लैंग्वेज पढ़ते जाएं। ऑफ विच 5,000 शेयर्स एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। 5,000 वालों को कुछ नहीं दिया गया। लिखते जाएं साथ साथ में, जिन्होंने लिख लिया है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म कर ले। 10,000 शेयर एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड इन फुल। 10,000 वालों को 10,000 दिए गए। एंड लास्ट, रिमेनिंग शेयर एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। रिमेनिंग कितने हो गए, 85 में से ये चले गए, 15,000 चले गए, बचे 70। 70,000 के बदले में आपको देने हैं 50,000 शेयर्स। और इस तरीके से मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर हो जाती है कि 5,000 शेयर के पैसे जो है वो आपको रिफंड करने पड़ेंगे। दूसरी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ 70 और 50 के बीच का जो गैप है 20,000, वो 20,000 शेयर के पैसे आप मानेंगे एडवांस। यहां से निकलेगा आपका एडवांस, यहां से निकलेगा आपका रिफंड का अमाउंट। क्लियर है? ये दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। हो गया? अब बढ़े आगे। एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्स्ट्रा जो पैसे आए हुए थे उसको आपको अलॉटमेंट तक यूटिलाइज करना है, ले जा सकते हैं अलॉटमेंट तक। ऑल द ड्यू मनी वर ड्यूली रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट द फॉलोइंग। इनको छोड़ के बाकी सबका पैसा टाइम पे मिल गया था। अ शेयर होल्डर राज होल्डिंग 1,000 शेयर फ्रॉम प्रो रेटा कैटेगरी फेल्ड टू पे एनीथिंग एक्सेप्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी देने से फेल हो चुका है, वो नहीं दे पाएगा। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद में उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए जाएंगे। इस बार मैं आपको और अच्छे तरीके से वर्किंग नोट सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है। वैसे वो जो हमने वर्किंग नोट कर रखा है वो बेस्ट है, उससे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। आप उसी को चलो कंटिन्यू करते हैं। वैसे सीखने के लिए आप सीख सकते हैं नया, लेकिन चलो अगली क्लास में लेंगे अपन। इस क्लास में अपन उसको कंटिन्यू करेंगे पिछले वाले को ही। शेयर होल्डर राज होल्डिंग 1,000 शेयर फ्रॉम प्रो रेटा कैटेगरी फेल टू पे एनीथिंग एक्सेप्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी देने से वो फेल कर चुका है, ठीक है। तो आए, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर, और साथ में आप इस पर्सन का नाम जरूर लिखें क्योंकि दो लोग हो सकते हैं। तो ये है राज। तो राज के शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। अगर आपको आंसर पता है तो लिखते जाएं। देखो, जितना ज्यादा गलती करोगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि आप मुझसे थोड़ा आगे बढ़ पाए ताकि आप चेक कर पाए। बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप आगे बढ़ गए तो ऐसा नहीं कि लोगों को बार बार आप आइडेंटिफाई करें, देख मेरे ये आया, देख मेरे वो आया, वो नहीं करना है।
बस सीधा सीधा आपको खुद को आगे बढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि खुद की क्या गलती हो रही है। तो शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस अप्लाइड, एक्सेस अप्लाइड, एडवांस अमाउंट। ये चार चीजें पढ़ लेते हैं फटाफट से। एडवांस अमाउंट, लीजिए साहब, शेयर अप्लाइड है, इन्होंने कहा था होल्डिंग 1000 शेयर, यानी कि 1000 शेयर उनके पास में अवेलेबल थे। 1000 शेयर, अब रेशियो देखिए 7:5 का रेशियो आपके पास में अवेलेबल है। 1000 अगर 5 है तो एक कितना होगा, 1000 डिवाइड बाई 5 इज 200। 1000 अगर 5 के बराबर है तो एक होगा 200, और तो 7 हो जाएगा आपका 1400। यहाँ हो जाएगा 1400 शेयर्स। एक्सेस शेयर्स आर 400 शेयर्स, और एक्सेस शेयर पे एडवांस कितना बना, ये 400 शेयर्स का 60 रुपी के हिसाब से, टोटल जो अमाउंट था एप्लीकेशन का 60 रुपी के हिसाब से 4 6 24,000 रुपीज का आपका बना है एडवांस। डन। अब बात करते हैं अरियर ऑन अलॉटमेंट। अरियर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने पैसे बाकी थे या किस किस के बाकी थे देखते हैं। अरियर ऑन अलॉटमेंट में बात करेंगे हम कैपिटल की। कैपिटल के कितने बाकी थे इसके, यहाँ देखिए 1000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल बनती है 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और प्रीमियम का कितना बनता है, प्रीमियम का बनता है 1000 मल्टीप्लाई बाय 60, ये प्रीमियम का बनता है। अब एडवांस को एडजस्ट करते हैं। 24,000 रुपीज के एडवांस में से 10,000 तो यहाँ पे यूटिलाइज कर लिए जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ 10,000 की, माइनस में कोई फिगर नहीं आएगा यहाँ पे, तो फाइनल रिजल्ट है वो माइनस में नहीं आएगा कभी भी। और बाकी जो रिमेनिंग 14,000 है वो हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। डन। अब बात करते हैं अरियर ऑन फर्स्ट कॉल। अरियर ऑन फर्स्ट कॉल, देखिए सारा का सारा एडवांस तो कहाँ यूटिलाइज हो चुका है, एडवांस का यूटिलाइजेशन हो चुका है आपका अलॉटमेंट तक में। तो फर्स्ट कॉल के अंदर केवल और केवल कैपिटल का आपका अरियर बनता है, दैट इज 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹30, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 30,000, ये हो गया 30,000। यहाँ आ जाएगा आपका नील वैल्यू, और यहाँ प्रीमियम का अरियर आ जाएगा 60 माइनस 14 इज 46,000। टोटल मिला के आपका अरियर आ चुका है इनका 76,000। अब कल की क्लास जिस बच्चे ने ले रखी है उससे मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, शेयर फोरफीचर का अमाउंट कितना होगा जब इस पर्सन के शेयर्स उठाए जाएंगे, तो शेयर फोरफीचर का अमाउंट कितना होगा। आप सब अपने अपने लेवल पे कैलकुलेट करके लिख लें, डाउट नहीं रखना है अपने दिमाग में, आप सब अपने अपने लेवल पे ये कैलकुलेशन करके रख लें। मैं बाद में जाके आपको चेक करके बता दूंगा कि आप सही हो या गलत हो। शेयर फोरफीचर का अमाउंट बताना है। इन शेयर्स को अगर उठाया जाए, इन शेयर्स का अगर फोरफीचर किया जाए, तो इनका शेयर फोरफीचर का अमाउंट कितना होगा, ये आपको मुझे रिवर्स कैलकुलेशन से बताना है, एंट्री बना के नहीं बताना है। मेरे पास आंसर अवेलेबल है, मेरे पास आंसर अवेलेबल है। मैंने कल भी बताया था कैसे करते हैं। ये है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल, ये ढूंढना है आपको। कैपिटल के बदले में उन शेयर्स के लिए कितना पैसा मिल चुका है जिनको आप उठाने वाले हो, वो शेयर फोरफीचर होता है, वो शेयर फोरफीचर आपका होता है। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। तो साहब आप लोगों ने अपने अपने लेवल पे कैलकुलेट कर लीजिए। 30 सेकंड का टाइम मैं आपको और देता हूं बढ़िया तरीके से, उसके बाद में सॉल्यूशन करूंगा। जिसका आंसर करेक्ट होगा चॉकलेट मुझसे ले लेना। शेयर फोरफीचर का आपको अमाउंट बताना है। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल, जितना भी पैसा रिसीव्ड हो गया है अगेंस्ट कैपिटल, वो सारा पैसा कहां जाएगा, शेयर फोरफीचर में जाएगा। तो शेयर फोरफीचर की जो एंट्री होती है, देखो मैं आपको फर्स्ट लेवल पे ही आपको 5th लेवल की 8th लेवल की एंट्री का जो अमाउंट बनता है वो ढूंढना सिखा रहा हूं, फटाफट से कर लो। ये अगर आ जाएगा तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, बाद में वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपको टाइम प्रोवाइड करवा दिया है, अब देखते हैं कि आपने सही कैलकुलेशन की है या नहीं की है। चलिए साहब, क्या कहा था मैंने, कैपिटल का कितना पैसा मिल चुका है। देखो इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का कैपिटल का अमाउंट तो दिया होगा, कितना हो गया, 1000 शेयर पे 60 रुपए के हिसाब से
60,000 प्लस ये यहाँ पे 10,000 का एडवांस इसको कैपिटल के अगेंस्ट में और रिसीव हो चुका है, ये हो चुका है 10,000 और जोड़ के 70,000। ये शेयर फॉरफीचर का आपका अमाउंट आना चाहिए उस एंट्री का। क्लियर है? अगर ये आता है तो आप सही हैं, वेरिफिकेशन हो गया आपका। और ये वेरिफिकेशन आपके बहुत काम आएगा जब भी आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। कैसे आया वापस समझ लेते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, क्या लिखा था पहले? अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। क्या लिखा, मैं वापस लिख देता हूं, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल के अगेंस्ट में कितना पैसा मिल गया भैया इस शेयर होल्डर ने, ये देखो ये वाली लाइन एकदम ध्यान से समझते हैं। इस शेयर होल्डर ने, एक सेकेंड, इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के पैसे तो दिए होंगे, तो 1000 शेयर पे 60 रुपए के हिसाब से आपके 60,000 रुपए वो हो गए। वो कैपिटल के अगेंस्ट में ही तो मिला, उसमें कोई प्रीमियम तो था नहीं, प्रीमियम होता तो मैं एक्सक्लूड कर देता। तो 60,000 रुपए मिले वहां पे कैपिटल के, और ये 10,000 रुपए भी तो आपको कैपिटल के अगेंस्ट में ही मिले हैं, तो ये 10,000 भी आप ले लीजिए। टोटल मिला के 70,000 रुपए का आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आएगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में रखना जरूरी है। जी सर, क्या नहीं, किसने कहा? पिछले क्वेश्चन में 13,000 रुपए सेम आ गए थे, इसलिए सेम तो ही नहीं होता है। मैंने पिछली बार भी कैलकुलेट करके बताया था कि देखो ये ऐसे हो रहा है, तो अपने को सेम लेके नहीं चलना है, ठीक है। अब मैं अगला वर्किंग नोट बना रहा हूं, अभी भी जिसको समझ में नहीं आया वो थोड़ी अपना माइंड एक्टिविटी लेवल इधर ले लीजिएगा। मैं 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है कि क्या एग्जैक्टली ये 70,000 सही है। तो मैं अभी आपके सामने एक शेयर फॉरफीचर की एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए जो मैं एंट्री बनाने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना। शेयर फॉरफीचर की एंट्री में क्या होता है? एक होता है कैपिटल डेबिट, फिर एक होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, यही जा रहा हूँ, फिर होता है कॉल्स इन एरियर क्रेडिट, और फिर एक होता है शेयर फॉरफीचर, ठीक है। यही 4 बातें। एक आएगा कैपिटल, उधर उधर देखिए, एक आएगा कैपिटल, दूसरा आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीसरा आएगा कॉल्स इन अरियर, और चौथा अमाउंट आएगा बेटा शेयर फॉरफीचर। यही तो एंट्री बनाता। अब आए इन शेयर्स को कब उठाया गया। देखो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों के ही पैसे नहीं दिए, तो दोनों के बाद में ये देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी कि पूरे 100 रुपए मांगे जा चुके थे। तो इन शेयर पे 1000 शेयर पे 100 रुपए मांगे जा चुके थे, तो ये हो चुका है 1 लाख। डन, इसमें कोई डाउट? सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात की जाए तो वो प्रीमियम यहां पे आता है जो प्रीमियम आपका अरियर है। कितना अरियर है? 46,000। कॉल्स इन अरियर में आपके इस शेयर होल्डर का टोटल कॉल्स इन अरियर आता है वो है 76,000। निकालो भैया शेयर फॉरफीचर का डिफरेंस। कितने हो गए? 70,000। यही तो 70,000 में कह रहा था, हो गया कंफर्म। कंफर्म करने वाली बात है कि ये इस तरीके से कंफर्म किया जाएगा। डन है। ये वेरिफिकेशन आप जितना ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप बेटर होते जाएंगे, और उतना ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता रहेगा कि दूसरे लोगों से जल्दी आप काम कर पाएंगे। ये एंट्री आपको बनानी है। ये एंट्री बनेगी आपकी लगभग 8th लेवल पे, 8th नंबर की एंट्री है। सेकंड शेयर फॉरफीचर होगा ये। यस प्लीज, आदेश करें। इस वीडियो के बाद में अपन एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं। हाँ जी, डाउट? आगे बढ़े। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, अभी सेकंड शेयर होल्डर के भी कॉल्स इन अरियर की बात चल रही है। कौन है सेकंड शेयर होल्डर? अनदर शेयर होल्डर विनय। ये लीजिए सर, विनय Who applied for 500 शेयर फ्रॉम फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। भैया आपने 500 के लिए अप्लाई किया, आपको 500 ही मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 500 अलॉट हुए होंगे। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है बेसिक। तो इसका कोई एडवांस नहीं है, फेल टू पे अलॉटमेंट बनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। उसके शेयर तुरंत फॉरफिट कर लिए गए अलॉटमेंट के तुरंत बाद।
तो देखिए अरियर कैपिटल का अरियर कितना और प्रीमियम का अरियर कितना, ये दो हमको अरियर निकालना है। एडवांस कुछ है नहीं, 500 शेयर पे, 500 शेयर पे कैपिटल का बनता है 10 रुपए और 500 शेयर्स पे प्रीमियम का बनता है 60 रुपए। तो इतना पैसा इन भाई साहब का अरियर था, ये हो गया 5000 और ये हो जाएगा आपका 30,000, टोटल मिला के 35,000। अच्छा मुझे फिर से एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो मैं छोटे छोटे आपको करवा रहा हूँ ना वेरिफिकेशन, ये खुद अपने आप में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये वेरिफिकेशन आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विनय से आपको कितने रुपए कैपिटल के अगेंस्ट में मिल गए, ये बता दो। विनय से आपको कितने रुपए कैपिटल के अगेंस्ट में मिल गए? मेरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुने, मैं अरियर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि विनय के केस में शेयर फॉरफीचर कितना आएगा। तो इस शेयर होल्डर के केस में कितना पैसा मिल चुका वही तो इसके शेयर फॉरफीचर में जाएगा। तो इस शेयर होल्डर के केस में भाई साहब इसने कौन सा पैसा दे दिया? चैतन्या मैडम, इसने क्या पे कर दिया? क्या पेमेंट किया है इसने? किसका कैपिटल का पेमेंट इसने किया है, मुझे ये बताओ। अलॉटमेंट का तो अरियर आ रहा है ना, तो अलॉटमेंट का कैसे कर दिया? एप्लीकेशन का किया। एप्लीकेशन का कितना बनता है? 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन का कितना बनता है? बस 500 इंटू 60 कितना हुआ? ये हुआ 30,000। जब इस पर्सन के शेयर्स आप उठाएंगे तो आपका शेयर फॉरफीचर कितना आना चाहिए? 30,000 का शेयर फॉरफीचर आना चाहिए। ये वाली एंट्री है। क्या मैडम? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा पहले ये बताओ। मैंने ये पूछा शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा। आपका कॉन्सेप्ट लेवल क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट लेवल क्या कहता है? शेयर फॉरफीचर में क्या अमाउंट आता है? अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल, दैट्स इट। इसके अलावा कोई अमाउंट उसमें नहीं जाएगा शेयर फॉरफीचर में, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी चीज ध्यान नहीं रखनी है। चार अपने दिमाग में अननेसेसरी क्वेश्चंस लेके बैठोगे तो खुद का ही नुकसान करोगे। क्लियर है? यहां तक सबने लिख लिया होगा आई बिलीव। नहीं लिखा है तो फटाफट लिखो। क्या चीज? मतलब किसी ने अपनी स्कूल की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, ये कैसे होगा? किसी पर्सन ने अगर अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और उसके तुरंत बाद में शेयर फोरफेट कर लिए गए, ये देखो क्या लिखा हुआ है, फोरफेटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद में तो उसके कॉल ही नहीं हुई। अलॉटमेंट के बाद तो फर्स्ट कॉल तक तो कुछ है ही नहीं उसका आगे का कार्यक्रम। तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसे कैसे दिया होगा? नहीं दिया होगा, उसने केवल एप्लीकेशन का अमाउंट पे किया है। मेरे ख्याल से आपके वर्किंग नोट रेडी हो चुके हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसके बेस पे आपको करना है आपका काम कंप्लीट। करें शुरुआत। दो दो एंट्री के सेट बनेंगे एप्लीकेशन के, दो अलॉटमेंट के, फिर एक फोर फीचर आएगा, फिर दो एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल की। मुझसे आगे भागने की जरूरत नहीं है। मुझसे आगे अगर आप जा रहे हैं तो एक एंट्री आगे जा सकते हैं ताकि आप वापस चेक कर पाए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। आपका फालतू में टाइम और नॉलेज का नुकसान हो ये मैं नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि आप एक अलग थियरी पे चले जाएं और फिर आप कंफ्यूजन में क्रिएट करा रहे हैं आपने सिखाया था, मैंने नहीं सिखाया था। आप देखें पहले मैं क्या सिखा रहा हूं। तो अब आए फटाफट से, चलें अगले पेज पे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। चलिए साहब, ये एंट्री पास करनी है हमको। फर्स्ट एंट्री बनती है हमारी
बैंक अकाउंट डेबिट, प्रेजेंटेशन ढंग का रखिएगा। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लास्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप रीचेक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। धीरे धीरे आप सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन में और कौन कौन सी चीजें आपको ऐड ऑन करनी है। एक बार आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएं, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी जाएगी। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। दोनों हाथ डेस्क पे रखें, दोनों लेग्स बैक साइड फोल्ड करें ताकि आपको एक एक्टिव बोर्ड मिल पाए। पूरे साल भर ये चीज अगर मैं कह रहा हूं तो थ्रू द एक्सपीरियंस कह रहा हूं, इसको अप्लाई करें, बेनिफिट मिलेगा। कॉल्स इन एडवांस। इधर उधर ना देखें, स्क्रीन की तरफ देखें ताकि ज्यादा आपको चीजें समझ में आए। कितने शेयर इश्यू किए थे कंपनी ने? 60,000 शेयर्स। 60,000 शेयर्स पे 60 रुपीज के हिसाब से 36 लैक्स की आपकी बनी कैपिटल। कितने शेयर रिफंड किए गए थे? कितने शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा रिफंड किया गया था? 5,000 शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिफंड किया गया था, इट वाज 30,000। कितने शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आए हुए पड़े थे? 20,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा थे, और 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 60, दैट्स 12 लाख रुपीज। 5,000 इंटू 60 कितना हुआ? 5,000 इंटू 60 3 लैक्स होता है, तो इसमें भी आपको 3 लाख लिखना होगा, 30,000 नहीं होगा। ठीक है, अब इनकी टोटल कर लीजिए। 36 12 इज 48, 48 and 3 51। क्या हम सही हैं? 85,000 मल्टीप्लाई बाय 60 कीजिए। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 12 लाख 36 लाख, ये हो गया 48 लाख, 48 लाख एंड 3 लाख, इट इज 51। 85 चलो चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 85 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, 85 का डबल करते हैं, इट इज 170। 170 इंटू 3, यहाँ हो गया 17 3 51, डन। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट, 51 लैक्स, दिस इज डन। अब बढ़े आगे, नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। डन है। इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपीज ईच के हिसाब से 60,000 शेयर्स का 6 लाख रुपये बना आपका, और 60 रुपये के प्रीमियम के हिसाब से इट बिकम 36 लैक्स। दोनों मिला के इट्स 42 लैक्स। डन। नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कॉल्स इन अरियर डेबिट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन है। अलॉटमेंट मैच करना है, इट्स 42 लैक्स। एडवांस कितना है? 12 लाख का एडवांस, और ये 12 लाख का एडवांस आपके अलॉटमेंट तक ही था। जो आपने वर्किंग नोट बनाया ना, डू यू रिमेंबर द वर्किंग नोट? वर्किंग नोट के अंदर आप चेक करो, आपका जो एडवांस था वो कहां तक गया था? अलॉटमेंट तक ही गया था, फर्स्ट कॉल तक नहीं गया था। तो ये जो पूरा का पूरा एडवांस है 12 लाख का, ये कहां एडजस्ट हो जाएगा? यहीं 12 लाख। डन।
अरियर कितना है, अलॉटमेंट का अरियर बताना है, बड़े ध्यान से चेक करना, मैं आपको अलॉटमेंट का अरियर यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक तो ये भाई साहब का अलॉटमेंट का अरियर था 46,000 का, और एक ये भैया का अलॉटमेंट का अरियर था 35,000 रुपीज का। दोनों मिला के अलॉटमेंट का अरियर कैलकुलेट होगा 46 एंड 35, इट बिकम 81,000। तो अलॉटमेंट अलॉटमेंट का अरियर आपका कितना बना, 81,000 रुपीज का आपका अलॉटमेंट का अरियर बना है। लिख लीजिए, डिफरेंस निकालें, 42 12 30, दैट्स डन। ये हो गया आपका अलॉटमेंट का बैंक का अमाउंट 29,19,000। आप रीचेक कर लीजिए, 42 लाख में से 12 लाख चले गए, इट्स 30 लाख, 30 लाख में से 81,000 चले गए, तो इट्स 29,19,000। डन। अब बात करते हैं, अगली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 4 फीचर की, क्योंकि जो हमारा सेकंड शेयर होल्डर था उसके शेयर्स हमको उठाने हैं। और अब इंपॉर्टेंट तरीके से बड़े ध्यान से आपको यहाँ पे फोकस करना है, लिखना है। पहले लिखेंगे एंट्री इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉरफीचर। अच्छा, वैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जिस शेयर होल्डर की हम बात कर रहे हैं उसका आंसर 30,000 था शेयर फॉरफीचर का। क्लियर है, याद हो तो आपको 30,000 रुपीज का वैल्यू था। अब सबसे पहले कैपिटल में कितना अमाउंट लिखा जाएगा वो मैं आपको सिंपल बता देता हूं। कैपिटल कॉल्ड जो होती है, कैपिटल अमाउंट कॉल्ड, उसी का पैसा वापस डेबिट किया जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान से समझना। क्या इस पर्सन पे एप्लीकेशन के 60 रुपए मांग लिए थे? क्या इस पर्सन पे अलॉटमेंट के 10 रुपए मांग लिए थे? 10 प्लस 60 मांगे थे ना, कैपिटल के 10 हो गए। क्या इस पे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे थे? हाँ। अरे कहाँ फ्लो में, हाँ हाँ, फर्स्ट कॉल तक तो बात ही नहीं पहुंची अभी तक। तो अभी तक हमने इससे केवल कैपिटल के यहाँ के 60 और यहाँ के 10, 70 रुपए मांगे हैं। तो रिवर्स भी कैपिटल कितनी होगी, 70 रुपी ईच के हिसाब से जो कैपिटल बनती है वही कैपिटल यहाँ पे रिवर्स की जाएगी। तो एंट्री बनाइए, 70 रुपए के हिसाब से, ₹70 के हिसाब से, 500 शेयर्स पे 70 रुपीज के हिसाब से, इट बिकम 35,000। कितने का प्रीमियम का अरियर था भाई साहब का? ये देखो, ये जो विनय है, विनय के शेयर्स हम उठा रहे हैं, उनका प्रीमियम का अरियर बनता था 30,000 रुपीज का। प्रीमियम का अरियर कितना बनता है? 30,000 रुपीज का इनका प्रीमियम का अरियर बनता है। डन है। अब आए, इनका कॉल सिनेरियर कितना बन रहा है? इनका कॉल सिनेरियर बन रहा है टोटल 35,000 रुपीज का। 35,000 का कॉल सिनेरियर है, तो कॉल सिनेरियर में डाल दीजिए 35,000 रुपए। डिफरेंस निकालिए कितना आया, 35 35 कट, बच गया आपके पास में 30। यही तो 30 हमने बोला था। जब मैं एक्सप्लेनेशन करूं उस टाइम पे इधर उधर देख के एक दूसरे से बातें अगर आप करेंगे तो एक्सप्लेनेशन कभी समझ में नहीं आएगा। मैंने ये सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए हैं जो आपके दिमाग में चल रहा। चलिए बढ़े आगे। अब यहाँ पहला काम क्या करना है, एक तो नरेशन डाल दो यहाँ पे, क्योंकि दो पार्टनर है, दो लोग हैं, दो शेयर होल्डर्स हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो बीइंग विनर्स शेयर, फोरफिटेड, विनय के शेयर फोरफिट किए गए हैं। और इसमें लिख लीजिए बेनिफिट पर शेयर, बेनिफिट पर शेयर, एक शेयर पे कितना फायदा आपको हुआ है ये हम यहां पे लिखने वाले हैं। तो एक शेयर पे होने वाला फायदा कितने का हुआ, देखो 30,000 का टोटल फायदा हुआ। कितने शेयर्स पे? 500 शेयर्स को उठाया है, तो वैल्यू आ जाएगी ₹60। ये 60 रुपए पर शेयर का फायदा इनका हुआ है। डन।
क्यों करेंगे राज का फॉरफिट? राज को तो हमने फर्स्ट कॉल भी मांगी, फर्स्ट कॉल का पैसा भी उसने नहीं दिया, तब कहीं जाके राज का फॉरफिचर होगा। तो राज का फॉरफिचर अभी नहीं होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? फर्स्ट कॉल मांगो, क्या एंट्री बनेगी? कोई नहीं भागेगा। फर्स्ट कॉल में उतावली मत कर देना दादा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो एंट्री बनाइए सबसे पहले, इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू इक्विटी शेयर, कैपिटल। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना बनता था? 30 रुपए के हिसाब से 30,000, 30 रुपीज के हिसाब से 60,000 इंटू 30 नहीं करना है। क्या करना है? 60,000 शेयर्स में से 500 शेयर तो आपने उठा लिए थे ना, जस्ट अभी उठाए ऊपर वाली एंट्री में 500 शेयर थे, वो उठा लिए थे। विनय के जो शेयर है वो तो आप उठा के लेके आ चुके, अब उसके पैसे थोड़ी मांगोगे। मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 30। कैसे करेंगे इसको, कोई बता सकता है? पहले क्या करूं मैं, यहाँ पे 59,500 लिख दूं, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे। वो नहीं करना है। कैसे करना है? 60,000 इंटू 30 करो, कितना हो गया? दैट इज 180, 18 लाख रुपए ही हो गए। और 500 इंटू 30 कीजिए, 15,000 ही हो गया। 18 लाख में से 15,000 गए, 17,85,000 रुपीज आपको करने हैं। मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं एक बार, जो गलती आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। 59,500 मल्टीप्लाई बाई 59,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹30। ये तो कतई मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको हाईवे पे जाना पड़ेगा, पीछे बड़ी ब्रॉड रोड आप लेंगे और उसके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है। वहां जाने का टाइम वेस्ट होगा, मोशन आपका खराब होगा, और उस मोशन की वजह से सारे नंबर कट जाने हैं, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, रफ नोट बहुत ज्यादा बन जाएगा, बेकार काम हो जाएगा। चेक कर लीजिए वापस से। 60 इंटू 30 ये हो जाएगा 18, 180, 180 मतलब 18 लाख रुपए की ये वैल्यू हो रही है। 18 लाख माइनस 15,000, 17,85,000। सेवंथ एंट्री पे पहुंचते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के तुरंत बाद में जो वीडियो आएगी उसमें हम सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए फोकस रखना है, फोकस दिमाग रखना है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो अपन। और ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो एग्जाम का क्वेश्चन तो लड्डू है आपके सामने। चेक कीजिएगा, अभी करेंगे, तुरंत करेंगे। फर्स्ट कॉल आ जाएगा 17,85,000। अरियर कितना था भैया? अगर मैं अरियर की बात करूं तो ये देखो, फर्स्ट कॉल पे अरियर केवल और केवल इनका था, राज बाबू का, वो भी 30,000 का। तो ले लीजिए 30,000 रुपीज का यहाँ पे अरियर लिख लीजिए। ये हो गया 30,000 का अरियर, पीछे बच जाएगा 17,55,000 रुपीज। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हाउ मच अमाउंट यू रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्या आंसर है? हाउ मच अमाउंट यू रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट? 29,19,000। हाउ मच अमाउंट यू रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल? 17,55,000। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, कितना? 30,000 रुपीज। इस तरीके के क्वेश्चन आता है। बड़े आगे और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे बेनिफिट पर शेयर कितना है। अगर इन शेयर्स को री इश्यू किया जाए, बड़े ध्यान से कान खोल के बहुत अच्छे तरीके से सुनना, अगर इन शेयर्स को, ये 500 शेयर को री इश्यू किया जाए तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है पता है? 60 रुपए। जितना बेनिफिट रिसीव आपको हो चुका है उतना ही डिस्काउंट आप वापस दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट अगर आपसे पूछ ले कोई कि ज्यादा से ज्यादा री इश्यू पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, 60 रुपए। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं रिलेटेड, इन शेयर्स को मिनिमम टू मिनिमम कितने रुपए में रीइश्यू किया जा सकता है? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? तो मिनिमम टू मिनिमम कितने में इश्यू किया जा सकता है? 100 रुपए के एक शेयर को 60 रुपए के डिस्काउंट पे अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे तो 40 रुपए में इश्यू किया जा सकता है। ये दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू में आते हैं। इसको आपको ध्यान रख के मेंटेन करके चलना है। 10 दिन से पहले ये चैप्टर मैं बंद भी नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। ये चैप्टर कम से कम 1.5-2 महीने का है।
लेकिन मैं 10 दिन में अपन इसको आराम से फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो 10 डेज आप इसको आराम से ले, बार बार चीजों को करेंगे, रिपीटेड बेसिस पे करेंगे तो सोल्यूशन आएगा। 8th एंट्री, किसके शेयर्स उठाने हैं भाई? राज के शेयर्स उठाने हैं, बनाओ एंट्री। इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक दूसरे से बातें करने में ना टाइम वेस्ट करें, अभी के लिए पूरी पढ़ाई कर लें। आपका कोर्स अच्छे से टाइम पे खत्म हो जाएगा तो आप ही फ्री रहेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर एंड 2 शेयर फॉरफीचर। किसी को अमाउंट याद है इसका शेयर फॉरफीचर कितना आना चाहिए? यस, 70,000 रुपीज आना चाहिए। एक बार रीकैलकुलेट करके चेक करके देखो वापस से, दिमाग में थोड़े से घोड़े दौड़ाओ। मैं आपको वर्किंग नोट दिखा देता हूं। ये देखो, 1000 शेयर इसके थे, 1000 शेयर पे 60 रुपए के हिसाब से भैया 60,000 तो वो बन गया। प्लस यहाँ कैपिटल के अगेंस्ट में कितना एडवांस आया हुआ बैठा है? 10,000। बस हो गया काम। अब आए कैलकुलेट करते हैं, तो इनके 1000 शेयर्स पे 100 रुपए पूरे मांगे जा चुके हैं, ये हो गया 1 लाख। प्रीमियम का कितना पैसा बाकी है? प्रीमियम के अरियर की बात करेंगे तो प्रीमियम का अरियर यहाँ पे अलॉटमेंट पे प्रीमियम का अरियर था 46,000, सॉरी हाँ 46,000 रुपीज का प्रीमियम का अरियर था। पूरा का पूरा 46,000 डाल दो, यहाँ आ जाएगा आपका 46,000। टोटल कॉल्स इन एरियर इन भाई साहब का बनता था 76,000 का, लगा लीजिए 76,000 रुपीज का कॉल्स इन एरियर, और ये पीछे बचा आपका 70,000 रुपए आ गया शेयर फॉरफीचर। डन। एक क्वेश्चन है 1 लाख कहां से आ रहा है? आप मुझे उसके बदले में एक आंसर दें, कितने शेयर्स उठाए गए? कितने शेयर्स उठाए गए? 1000 शेयर उठाए गए। क्या उन 1000 शेयर पे एप्लीकेशन मांग लिया था? जल्दी बोलो। अलॉटमेंट मांग लिया था, फर्स्ट कॉल मांग लिया था, तो तीनों की ही कैपिटल का अमाउंट कितना हुआ जोड़ जुड़ा के? इसका 60, इसका 10, इसका 30, टोटल मिला के 100 रुपए पूरे मांगे जा चुके हैं। 1000 शेयर को 100 रुपए से मल्टीप्लाई करके 1 लाख आएगा। डन हो गया सर। इसके बाद में तुरंत नरेशन डालेंगे। क्या नरेशन लिखेंगे इसका? बीइंग राज शेयर फोरफिटेड, बीइंग राज शेयर फोरफिटेड। नरेशन लिखने में यहां कमी मत कर देना। बीइंग राज शेयर्स फोरफिटेड, राज के शेयर फोरफिट किए गए, ठीक है। अब मैं निकाल देता हूं इसी लाइन में बेनिफिट पर शेयर। बेनिफिट पर शेयर, एक शेयर पे कितना बेनिफिट बनता है? बेनिफिट पर शेयर की अगर आप बात करेंगे तो मुझे बेनिफिट पर शेयर बनता है 70,000 रुपए का बेनिफिट था 10,000 शेयर पे, तो 1000 शेयर पे, तो ये बन जाएगा 70 रुपीज ईच। ये मेरा बेनिफिट पर शेयर है। पहले वाले शेयर्स का बेनिफिट पर शेयर आ रहा था 60 का, इन शेयर्स का बेनिफिट पर शेयर आ रहा है 70 का। साहब लास्ट 2 एंट्रीज बनानी है, बस काम खत्म। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1200 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ राज, राज के सारे शेयर, मतलब 1200 का अगर मैं बाइफिकेशन बोलूं तो क्या है? राज के कितने? राज के हो गए 1000, तो विनय के कितने? 200। तो राज के 1000 शेयर्स और विनय के 200 शेयर मिला के आपने शेयर्स रीइश्यू किए हैं। वो रीइश्यूड एट रुपी, कितने पे रीइश्यू किए हैं? अरे 12 तो गलत हो गया मेरा, 12 नहीं होना चाहिए, 120 होना चाहिए। 100 रुपए का शेयर है ना, इसको 120 कर दीजिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ले लेना, ये 120 है, 8 रुपी 120 पर शेयर, ठीक है। 100 रुपए का शेयर है तो 120 रुपए पे, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो 100 रुपए के शेयर को आपने कितने पे रीइश्यू किया है? यानी कि 20 रुपए का क्या हो गया इस बार? प्रीमियम। क्या हो चुका है इस बार? 20 रुपए का प्रीमियम। 9th एंट्री बनाए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सही जा रहा हूं? कितने शेयर्स रीइश्यू किए गए थे? 1200।
उसकी पेड अप वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए के हिसाब से। तो 1200 इंटू 100 हो गया 1,20,000, और 120 रुपए ईच पे इशू किया था, यानी कि 20 रुपीज का प्रीमियम है। तो 1200 शेयर का 20 रुपीज के हिसाब से 24,000 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम बना। टोटल वैल्यू हो गई 1,44,000। डिस्काउंट पर शेयर कितना है? निकालो डिस्काउंट पर शेयर, निकालो, तुरंत निकालो। डिस्काउंट पर शेयर कितना है? हाँ जी, डिस्काउंट पर शेयर की वैल्यू। शेयर फॉर फीचर नहीं है इसमें, है ही नहीं, शेयर फॉर फीचर तो नहीं दे रखा है। देखो डिस्काउंट पर शेयर कितना है। हम वो वाली पुलिस का काम नहीं करेंगे। शेर ढूंढने के लिए बंदर को उल्टा लटकाएंगे और उसको पीटेंगे, ये कहेंगे कि या तो कबूल कर तू शेर है, या फिर शेर का पता बता। हम वो काम नहीं करेंगे। डिस्काउंट पर शेयर केवल कैलकुलेट होता है शेयर फॉर फीचर के अमाउंट के बेसिस पे। क्या इस क्वेश्चन में शेयर फॉर फीचर, क्या इस पॉइंट पे शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है? नहीं है, तो डिस्काउंट पर शेयर आएगा ही नहीं। लास्ट एंट्री की तरफ बढ़े, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फीचर, बस कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर हम बात करने वाले हैं आपके सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन की। टू कैपिटल रिजर्व, किस किस के शेयर्स उठाए गए थे? एक था राज भैया और एक था विनय। राज के कितने शेयर इश्यू किए गए थे? 1000। और विनय के कितने शेयर इश्यू किए गए थे? 200। राज के शेयर्स पे कितने का फायदा मिला था? राज के केस में 70। देखो वापस चेक कर लो, कोई टेंशन नहीं है। विनय के शेयर पे 60 था, राज के शेयर पे 70 था। राज के शेयर पे 70 रुपी का डिस्काउंट मिला था, विनय के शेयर पे 60 रुपी का डिस्काउंट मिला था। इनमें से डिस्काउंट दे कितना दिया? कुछ नहीं, निल। आपने डिस्काउंट दिया है निल। कैलकुलेट कीजिए कितनी वैल्यू बनती, ये हो जाएगा आपका 70,000। और कैलकुलेट कीजिए कितनी वैल्यू बनती, ये हो जाएगा आपका 6 2 12। 120 नहीं, 12,000 टोटल मिला के वैल्यू कैलकुलेट करें, इट इज 82,000। क्या मैं सही हूं, ये चेक करना अभी बाकी है। 82,000 एक बार यहां लिख दीजिए। अच्छा, मुझे एक लास्ट वेरिफिकेशन ले लेते हैं, 1 मिनट। एक छोटा सा वेरिफिकेशन है, किसके अभी भी शेयर्स बाकी पड़े रीइश्यू करने? विनय के कितने शेयर्स अभी भी बाकी पड़े? 300 शेयर विनय के अभी भी बाकी पड़े हैं। सही बात है, 300 शेयर विनय के अभी भी बाकी पड़े हैं, जिसपे उसका बेनिफिट पर शेयर था 60 का, यानी कि टोटल मिला के 18,000 का। देखो ये क्वेश्चन आपके पास में जरूर आ रहा है दिमाग में कि ये 300 कहां से ले गया गए। विनय के 500 शेयर में से 200 शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं, समझ में आया? तो पीछे कितने बचे? तो विनय के 300 शेयर्स अभी भी री इश्यू नहीं किए गए हैं, अभी भी हमारे पास में पड़े हैं। तो 300 शेयर पे 60 रुपए, यही विनय का 60 रुपए का बेनिफिट कितना बनता है? 18,000 का। ये शेयर फॉर फीचर का बैलेंस आना चाहिए। शेयर फॉर फीचर का बैलेंस आपका आना चाहिए। तो आप सही कर रहे हैं, चेक करें। ये देखो शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, शेयर फीचर, शेयर फॉर फीचर कितना है यहाँ पे? 30 क्रेडिट। तो क्रेडिट क्रेडिट वाले जोड़ेंगे, यहां कितना हुआ? 70 क्रेडिट, 30 70 कितने हो गए? 1 लाख। अब 1 लाख में से यहां शेयर फॉर फ्यूचर है क्या इस एंट्री में? नहीं है। यहां शेयर फॉर फ्यूचर कितना हो गया? 82 डेबिट है, माइनस करो 1 लाख में से 82। 1 लाख में से 82 गए, कितने बचे? ये बचा आपका 18,000। इतना आपका शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस आना चाहिए। इस प्रोसीजर को आपको अप्लाई करके चलना है। शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस लास्ट लाइन में लिख लीजिए। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर कितना आएगा? इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज, दैट इज 18,000। 300 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज, दैट इज 18,000। लिख लीजिए। अभी भी जिन लोगों के डाउट है मैं उनका समझ सकता हूं, कंसंट्रेशन इतना अपन नहीं कर पा रहे हैं। डाउट है बताएं, अगर डाउट है तो बताते जाएं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर अपन चलते हैं सीबीएसई पे।
9th वाली एंट्री में 24,000 रुपीज कहां से आया, उसके लिए अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर री इश्यूड एट 120। 100 रुपए के शेयर को 120 में अगर आप इश्यू करेंगे तो 20 रुपए का क्या हो गया, प्रीमियम। ये 20 रुपए का प्रीमियम 1200 शेयर पे कितना बनता है, 1200 इंटू 20 हो गया आपका अमाउंट कितना बनता है, 24,000 रुपीज। दैट्स इट। आया समझ में, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। डिस्काउंट इससे नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन नहीं, डिस्काउंट नहीं लिखा। 100 रुपए की चीज को 120 में बेचेंगे तो डिस्काउंट पे थोड़ी नहीं बेचा बेटा, प्रीमियम पे बेचा। या तो शेयर फॉरफीचर आएगा, कल भी मैंने डिस्कस किया था ये चीज, या तो शेयर फॉरफीचर आएगा या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। इस एंट्री में जो रीइश्यू की एंट्री है उसमें ये दोनों ऑप्शन में आएंगे, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। सब्स्टिट्यूट्स हैं, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा या शेयर फॉरफीचर आएगा। शेयर फॉरफीचर यहाँ आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ आएगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। क्लियर। इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो को लॉन्च करने से पहले आप सब लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन के बेसिस पर आप अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज को बनाना, मतलब जो भी एंट्रीज के सेट बनेंगे वो बनाना चालू करना। थैंक यू सो मच।